दोस्तों नमस्कार। आज फिर आपके अनुरोध पे मैं कुछ अपने सुझाव आपके समक्ष रखता हूँ। और सुझाव ये है कि इस निर्दयी संसार में जीवन यापन के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है धन। यहाँ पर धन का होना आवश्यक है। और धन कई प्रकार से हमको मिलता है। एक पैतृक धन मिल जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और पैतृक धन मिल जाता है। लेकिन पैतृक धन मिलने पर भी हमको उसको संभालना और बढ़ाना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि कोई भी पिता, कोई राजा महाराजा भी इतना धन छोड़कर नहीं जाते हैं कि उनका आने वाला जो बेटा है या आने वाली जो पीढ़ी है वो बिना कुछ करे उसमें से अपना जीवन यापन कर सकेंगे। और इस कड़ी में, धन कमाने की कड़ी में, जो सबसे मेरे को जो महत्वपूर्ण ये आता है कि हमको गणित का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि धन का जो गुणा बढ़ता है वो केवल गणित से बढ़ता है। अगर आप गणित में अच्छे होंगे तो वास्तव में आप फिर धन का संचय, धन को कमाने का तरीका या कुछ सही समय पे सही डिसीजन ले पाएंगे। इसलिए ध्यान देना चाहिए कि जब आप कोई बच्चे का पालन करें हैं, कोई बच्चा बेटा बेटी आपके यहाँ पैदा होता है, तो उसको सर्वप्रथम गणित में उसको होशियार बनाएं, गणित के कार्य उसको दें, उसके हाथ में पैसा दें। उसके हाथ में पैसा देने के बाद और उसको गणित के सवाल पूछें। बहुत सारी चीज़ें होती हैं छोटी छोटी बच्चों को गणित में इंटरेस्ट पैदा करने के लिए। वो भले ही वर्बली सिखाएं, उसको गिनती आनी चाहिए शुरू में, जितना जल्दी हो सके उसका इंटरेस्ट गणित में जितना होगा। वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है गणित। गणित में नंबर 1 परसेंटेज बहुत अच्छी आती है कि उसमें ज़्यादा काम नहीं करना होता, थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगाना होता, लेकिन उसमें ज़्यादा लिखना पढ़ना नहीं होता। और दिमाग से अगर रहेगा वो तो मार्किंग भी उसकी जो है अच्छी आएगी और फ्यूचर में चल के भी वो बहुत अच्छा कर पाएगा। क्योंकि जो हमारे बाकी सब्जेक्ट भी वो भी गणित की तरीके से हो जाते हैं। शुरू में थोड़ी उनमें डेफिनेशन रहती है, बाद में तो वो सारा गणित ही हो जाता है। या चाहे केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, मैथमेटिक्स तो है ही है, भूगोल हो, वो कोई भी ऐसे, या फिर जो इतिहास है उसमें भी गणित का बहुत महत्व है। गुणा भाग होती है, उसमें भी तिथियाँ होती हैं, समय होते हैं, काल होते हैं। तो इसमें गणित का बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चे को शुरू से ही उसको कैलकुलेशन सीखें, उसको कुछ पैसे दें और पैसे देने के बाद उसने कहाँ कैसे खर्च किए हैं, कितने बचे हैं, कितना उसमें फ़ायदा या नुकसान किया है, तो उस तरीके की बातें बच्चे से करनी चाहिए। और अगर आप बच्चे को केवल एक ही सब्जेक्ट गणित को ध्यान देंगे तो बाकी सब्जेक्ट को अपने आप ही अच्छे हो जाएंगे और बच्चे में निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ जाती है। और निर्णय तब नहीं ले पाएंगे जब हमको किसी बात का निर्णय लेना हो तो उसमें हम यही कैलकुलेशन नहीं कर पाते कि हम इसमें इस काम को, कोई पूछता है कि कितने दिन में ये काम ख़त्म होगा, तो उसके लिए भी कैलकुलेशन चाहिए। कितने आदमी लगेंगे, कितने घंटे काम करेंगे, कितना आने जाने में लगेगा और एक आदमी कितना काम करेगा, तो टोटल काम कितना है,
और टोटल काम को कितने दिन में कर पाएंगे। इस तरीके से बहुत सारा गणित का महत्व है, लेकिन हम उसको समझते नहीं हैं कि गणित, लगता है कि गणित एक ऐसे ही नीरस सब्जेक्ट है, लेकिन गणित एक नीरस सब्जेक्ट नहीं है। गणित बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और गणित पे ध्यान दीजिए तो बच्चे का करियर आगे बहुत अच्छा होगा और वो धन दौलत भी कमाना, रखना, उसमें संजोना उसको आ जाएगा। इसलिए आप भी अगर कम जानते हैं तो गणित, कैलकुलेशंस, ब्याज और ये इस तरीके की कैलकुलेशन करना सीख सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।